त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो त्रिकोणमितीय के अनुपात के मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं टोटल कितना है 180 तक। आज मैं इस वीडियो में 90 तक नहीं, सब लोग 90 तक बताते हैं, आज हम 180 तक बताएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसको थोड़ा सा मैं एक ठो याद करना पड़ेगा, और इसका मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिसको याद ही नहीं करना पड़ेगा, समझना है बस, याद हो जाएगा। जिसको बिल्कुल नहीं याद है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बताने जा ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आवर्स आरडी का जो है फिगर बना रखा है, इसका मान क्या होता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है, यहाँ पे एंगल दिया है कोण, ठीक है। यहाँ पे 0, 30, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150, 180 अंश का मान पूछ रहा है। तो इसमें जो है जो आपका 0 अंश का 0 होता है, 30 अंश को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2 बोलते हैं, 120 को 2π/3 बोलते हैं, और 135 को 3π/4 बोलते हैं, 150 को 5π/6 बोलते हैं, और पाई को 180 बोलते हैं, ये त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी मान इसका आएगा, जैसे मान चलिए sin 0 का मान थोड़ा सा निकल गया दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। और sin 45 मान 1/√2 हो जाएगा। sin 60 मान क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। और sin 90 अंश का मान 1। इतना आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। sin 0 अंश का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 मान √3/2 होता है, sin 90 अंश का मान 1 होता है। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम लोग क्या करेंगे, पंचांतर करके इधर उधर करके हम लोग ला लेंगे, ठीक है। तो देखिए cos का क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का जो यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ, इसका इधर, इसका इधर। तो क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, cos 30 अंश का मान ये जो है 60 वाला इधर आ जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। ये वाला यहीं उतार लिया जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, ये जो 0 है यहाँ आ जाएगा, ठीक दोस्तों। समझ में आया ना। देखिए क्या किए हैं, जो cos 0 अंश का मान 1 होता है, जो sin 90 अंश का मान 1 होता है, यही 0 अंश का मान cos 0 अंश का मान 1 होता है। और cos 30 अंश का मान जो √3/2 होता है, यही 60 अंश का मान होता है, sin 60 अंश का मान, किसी के जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। और देखिए अब tan थीटा का मतलब tan 0 अंश का मान क्या होगा। तो मैंने अभी इसके पहले मैंने बताया है अनुपात के लिए, tan थीटा का फार्मूला जो होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये बताया था। फिर एक बताया था cot थीटा का होता है cos थीटा बटा sin थीटा, यही फार्मूला बताया मैंने। तो देखिए tan थीटा का होता है sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब sin थीटा का मान जो है और यहाँ cos थीटा। तो sin का मान देखिए, इसका sin बटा cos, तो cos जो sin बटा cos है ना, तो इसका इसमें भाग कराएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का भाग 0 कराएंगे तो 0 आ जाएगा। अब फिर इसका इसमें भाग कराएंगे क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, और ये क्या बचेगा 3 ना, तो क्या हो जाएगा 1/√3, ये आपका tan 30 अंश का मान हो गया। अब इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ऐसे काटेंगे तो मतलब इसका 1 आ जाएगा। और इसमें अगर भाग करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 गुणा 3 कराएंगे तो √3 ही आएगा। अब 0 का भाग 1 में कराएंगे तो आपका इन्फिनाइट आएगा। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, देखिए 0 में अगर 1 का भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आएगा, और 1 में 0 का भाग करते हैं तो आपका इन्फिनाइट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 का भाग 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, अनंत, ठीक है। अब क्वाड में क्या होता है वही यहाँ पे ले आ दीजिए, इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहीं रहेगा, वाला यहाँ आ जाएगा 1/√3, ये जो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए जो इन्फिनाइट अनंत होता है, अब देखिए cos, देखिए sec है ना, तो sec का मैंने बताया था 1/cos होता है फार्मूला व्युत्क्रम का। देखिए यहाँ पे मैंने बताया होगा, इसके पहले sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos, तो इस व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो देखिए sec का उल्टा क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 होता है ना, cos बटे 1, जिसका 1/1 का मतलब 1 ही होगा, ठीक है। और इसके बटे 1 मतलब इसके बटे 1 मानोगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 हो जाएगा, ये भी ऊपर करेंगे तो √2 आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे 2 ऊपर हो जाएगा बटा 1, 1 लिखिए, लिखा ही नहीं जाता, इसके बटे 1 होगा तो ये ऊपर जाएगा, बटा 0 आ जाता है, इसका मतलब इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कोसेक में क्या होता है, ये चेंज आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा इन्फिनाइट, ये 2 यहाँ आ जाएगा, √2 ये यहीं रहेगा, इसका इधर आ जाएगा 2/√3, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा दोस्तों। ये जो है मान सभी इसी से निकला, एक ही फार्मूले से निकला है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बार और समझ लीजिएगा, sin 0 अंश मान 0, sin 30 अंश मान 1/2, sin 45 मान 1/√2, sin 60 मान √3/2, sin 90 अंश मान 1। अब देखिए tan जो है 0 का मान 0 होता है, tan 30 मान क्या हो जाएगा, मतलब cos का क्या हो जाएगा, वही उल्टा हो जाएगा, cos 0 अंश मान 1, और cos 30 मान √2/2
2 और 45 मान 1/√2, 60 मान 1/2, 90 अंश मान 0 हो जाएगा। 10 0 का मान 0 होता है, 10 30 मान 1/√3 होता है, 10 45 मान 1, 10 60 मान √3, 10 90 अंश मान इन्फानाइट। और कॉट क्या हो जाएगा, 0 अंश मान इन्फानाइट, कॉट 30 अंश मान √3, कॉट 45 मान 1, कॉट 60 अंश मान 1/√3, कॉट 90 अंश मान 0 हो जाएगा। अब सेक में क्या हो जाएगा, सेक 0 अंश मान 1 होता है, सेक 30 अंश मान 2/√3, सेक 45 मान √2, सेक 60 मान 2, सेक 90 अंश मान इन्फानाइट अनंत। ठीक है, कोसेक 0 अंश मान अनंत होता है, कॉस अनंत मतलब इन्फानाइट, कोसेक 30 अंश मान 2, कोसेक 45 मान √2, कोसेक 60 अंश मान 2/√3, कोसेक 90 अंश मान 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे बढ़ने से पहले बता दें, जो साइन और कोसेक होता है ये पॉजिटिव होता है, ये धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। ये जो बीच वाला पार्ट रहेगा सभी ऋणात्मक होगा, कोसेक और साइन जो है धनात्मक रहेगा, बाकी सभी ऋणात्मक रहेगा। ये भी दोस्तों इसमें भी समझना है। देखिए 120 का मतलब होता है 2π/3, तो इसको हम समझेंगे 60 अंश। समझ में? हाँ देखिए 60 अंश यहाँ मैंने लिखा है, तो 60 अंश मतलब देखिए साइन 60 अंश क्या होता है, रूट में मतलब रूट में 3/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट में 3/2। अब यहाँ देखिए 3π/4 मतलब इसको 45 समझिए, 45 मान क्या होता है, 1/√2 होता है, ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब ये 5π/6 मतलब 30 अंश होता है, साइन 30 मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया जाएगा। पाई मतलब 0, साइन 0 अंश मान 0 ही होता है, यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा। बस इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पे 120, ये जो है 120 को हम 60 समझेंगे, तो काश 60 अंश मान क्या होता है आपका, यहाँ पे मैंने बताया 1/2, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 45 मान, काश 45 मान 1/√2 होता है, तो यहाँ 1/√2 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 30 अंश मान क्या होता है, 3/2, 3/2 यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यह आपका हो जाएगा 150 का मान। अब देखिए cos 0 अंश मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपका यही चीज़ है, उसमें बस मान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो 10 है, 10 आपका 60 अंश मान क्या होता है, देखिए 10 60 मान √3 होता है, तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। अब 10 45 मान 1 होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। 10 150 का मान क्या हो जाएगा, देखिए 150 की जगह हम 30, तो 10 30 मान क्या होता है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे सिर्फ बस। और 180 है ना, 180 को हम लोग 10 0 क्या होता है इन्फानाइट, तो इसके आगे भी इन्फानाइट के आगे माइनस नहीं लगाया जाता। ठीक है, अनंत के आगे माइनस नहीं लगाया जाता दोस्तों। ठीक है, जो इन्फानाइट होते हैं उसके आगे माइनस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 120 है ना, तो इसका मतलब भी कौन सा है, कॉट 120 अंश, मतलब कॉट 60 अंश मान क्या होता है आपका 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 अंश मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। और 150 मतलब 30, तो 30 अंश मान क्या होता है √3, तो यहाँ पे माइनस में √3 होगा। और देखिए 0 अंश मान क्या होता है, कॉट 0 अंश मान 0 होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेंगे, 0 के आगे माइनस नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, आपका जो 0 अंश मान क्या है दोस्तों इन्फानाइट है ना, तो यहाँ इन्फानाइट बना दीजिएगा। और 10 जो है 10 आपका 0 अंश मान क्या है 0 है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए साइन मतलब ये आपका है क्या है सेक 120 अंश मान क्या होगा, तो 120 को हम समझेंगे 60, तो सेक 60 अंश मान क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और सेक 45 का मतलब 135 का मतलब 45 क्या है √2, तो यहाँ पे -√2 हो जाएगा। अब इसको हम 150 को 30 समझेंगे, 30 का मान कितना है 2 ये है ना 2/√3, तो यहाँ पे -2/√3 हो जाएगा। अब देखिए 180 मतलब 0, तो सेक 0 अंश मान क्या है 1 है ना, तो 1 यहाँ पे -1 कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 120 है कोसेक 120 मतलब आपका 60 का मान कितना है यहाँ पे 2/√3, तो 2/√3 ये आपका प्लस में ही रहेगा। बता दिया मैंने, कोसेक साइन और कोसेक धनात्मक रहता है, बाकी से बीच वाला जो ऋणात्मक लिया जाएगा। अब देखिए 135 का मतलब 45, तो साइन जो कोसेक 45 में √2 होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें प्लस ही रहेगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 150 मतलब 30 समझेंगे, तो कोसेक 30 मान मैंने क्या बताया था 2, तो यहाँ पे 2 सिर्फ लिखा जाएगा। अब देखिए 180 का मतलब 0 समझेंगे, तो 0 का मान क्या होता है इन्फानाइट अनंत होता है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही फाइनली आपका सभी का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो उसके बाद और बेहतरीन बताया जाए। ठीक है, ले लिए होंगे, आई होप ले लिए होंगे। तो देखिए
तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ मान उसका लिखा गया है। जो यहाँ पे देखिए जो 120 है इसको हम लोग क्या समझेंगे 60 अंश, और 135 को हम 45 समझेंगे, और 150 को हम 30 समझेंगे, 180 को हम 0 समझेंगे। और बस यही समझना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब जो इसमें मान होता है यही चीज़ इसमें भी रखा जाता है। बस 150 को 30 समझ लो, और 135 को 45, 120 को 60, 180 को 0 समझना है। सिर्फ मान वही रख कर दीजिएगा, और साइन रहे कोसेक रहे उसमें धनात्मक कर दिएगा, और सभी में माइनस लगा दीजिएगा। बस सिंपल सा वही पर हो जाएगा आपका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।